Greetings students, welcome back to class. It's continue chapter 2nd sector of the Indian economy. Today we will discuss about the unemployment. Unemployment क्या है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Let's see on the screen. Unemployment definition is there. When a person is willing to work at the prevailing wage rate but fails to get a job is called unemployment. और सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, when the person is able to work and they want to work but they are not able to get the work, such situation is known as the unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं यहाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स आर देयर. सीजनल, डिस्क्यूज, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल एंड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होते हैं. इट्स ऑन योर स्क्रीन. द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एज द नेम इज देयर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है इट्स मेनली फाउंड इन द रूरल एरिया और एग्रीकल्चर के अंदर मेनली ये मिलती है. एग्रीकल्चरल जो लेबरल हैं मेनली उनके अंदर ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें मिलती है. जैसे हार्वेस्टिंग सीजन और कल्टीवेशन या क्रॉपिंग जो सीजन है उस टाइम पे उनको जॉब मिलती है और रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. The unemployment which generate due to the variation in the season is called the seasonal unemployment. The second one is there when more people are working than required is called the disused unemployment. ये भी मेनली रूरल एरिया के अंदर ही मिलती है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम के अंदर लगे होते हैं. मान लो सपोज यू हैव 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 किला ज़मीन का है. द 1 or 2 person आर सफिशिएंट टू वर्क देयर, बट आपकी पूरी की पूरी फैमिली हर रोज़ वहाँ काम करने जाती है और 5 से 6 मेंबर हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे वहाँ जॉब कर रहे हैं. तो इस तरीके की जो हिडन एम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हेन द इकोनॉमी फेल टू जनरेट इनफ जॉब. तो जितनी जॉब्स की ज़रूरत है अगर उस तरीके की जॉब हमें नहीं मिल पाती तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. The unemployment that is created because of depression in an economy तो cyclical unemployment वो हो जाएगी. And when the unemployment happens because of transferring from one to another or या transferring one job to another, the period between changing the job, जिस टाइम हम जॉब को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे उस पीरियड को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर नरेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं. स्टूडेंट्स, जब इसको 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पे इसका नाम नरेगा नहीं था, मनरेगा था. तो बाद में इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. 100 days गारंटी अनएम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. तो एक साल में 100 दिन का रोज़गार इसके अंदर दिया जाता है. मेनली जो ग्रामीण और अनएजुकेटेड और SC BC या फिर जो फीमेल या महिलाएं हैं उनके लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ़ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days. अगर आपको रजिस्टर्ड किए हुए 15 दिन हो जाते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 15 दिन तक भी आपको जॉब नहीं मिलती तो जो 16th डेज होगा उस दिन आपको या तो अलाउंस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या फिर आपको जॉब मिल जाएगी. एनफोर्स राइट टू वर्क, तो राइट टू वर्क इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेटली. एंड एनफोर्स इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क्स, या इसके अंदर 309 रुपीज़ हमें जो है काम के लिए मिलते हैं. तो इक्वल वर्क्स और इक्वल जॉब या मनी उनको मिलती है. Now the task is related to laborer which work village or within 5 kilometer done by the नरेगा. तो मेनली 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर के जो भी लेबरर वगैरह हैं उनको ये जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है. नेक्स्ट है यहाँ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द
सॉरी मिनिस्ट्री इन द साइंटिफिक प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो NSSA है वैसे तो सर्वे करता है, ये किसी भी चीज़ के सर्वे, लेकिन यहाँ मेनली इंडिया के अंदर पुअर्टी से रिलेटेड सर्वे करने का काम ये करता है। Some facts are there related to this chapter. Primary sector continues. It is the largest employer. Agricultural sector is under unemployment. डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर लिया, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2000। नरेगा गिव्स गारंटी 200 एज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। टिस्को प्राइवेट है और रिलायंस इंडस्ट्री भी प्राइवेट का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर।